नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजना आयुतमुश्रितः। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। कथाकार तो स्वयं शुकदेव गोस्वामी है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख मुख से विनिश्रित जो वचन है वही भागवतम है। ये व्यास नंदन है। श्रील व्यास देव के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी वैराग्यवान, ज्ञानवान, भक्तिमान, श्रीमान यथासंभव उन्हीं के वचन सुनाने का यह प्रयास हम करते हैं। आसीत गिरिवरो राजन, वो भी एक समय संसार के इतिहास में रहा वो क्षण जिस समय शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से उन्होंने भी ओठ हिलाए और कहा आसित गिरिवरो राजन। हे राजा, यह राजा परीक्षित है। हम उस सभा में उपस्थित नहीं थे। पता नहीं आप थे क्या? मैं तो नहीं। या उस सभा में अगर हम होते तो फिर यहाँ नहीं होते इस समय। जैसे राजा परीक्षित का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ, भगवान को भगवत धाम को प्राप्त किए, तो हम भी करते और अब यहाँ नहीं बैठते, नहीं पहुँचते। तो अभी शौक करने की अब चिड़िया चुग गई खेत कहिए या
नानु शोचंती पंडितः, कहिए पंडित शोक नहीं करता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। इस समझ के साथ भी हम प्रसन्न रह सकते हैं कि कम से कम अब तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, हमें वो श्रेय प्राप्त हुआ है। भगवान की कोई अहैतुकी कृपा का फल है कि हम भागवत कथा के श्रोता बने हैं। लगता है कि भगवान की कुछ योजना है हम सभी के लिए। केवल हम ही उनकी खोज में नहीं है, वे भी हमारी खोज में, या वे हमारे खोज में अधिक रहते हैं। हम भूले भटके जीव भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं भूलते। सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृद है द बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र है। भगवान हम सभी के परम मित्र है। विठु माझा लेकुरवाड़ा, वो बात भी है। संगे गोपाळांचा मेळा, विठु माझा लेकुरवाड़ा। ऐसा संबंध है हमारा भगवान के साथ। हम भगवान के हैं और भगवान किसके हैं? भगवान हमारे हैं। जीवन में अगर एक बार कह सकते हैं पूरी समझ के साथ, भावों के साथ कि प्रभु हम आपके हैं, बस हम आपके हैं और बस आप हमारे हो, आप मेरे हो, तो बस वहां से क्रांति, एक नई दिशा, नया मार्ग, जाऊ देवाची आगावा, भगवान के धाम जाने का जो मार्ग है। महाजनो येन गतः स पंथः, उस पथ पर हमें रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिस पथ पर चले हैं, महाजनो येन गतः, महाजन जिस पथ पर आगे बढ़े हैं, चले हैं, हम भी उनके चरण कमलों का अनुसरण करते हुए बोले तैसा चाले त्याची काय वंदावी पाऊले। क्या हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी वे ऐसे महानुभाव, महाभागवत है, महाजन है, विष्णु जन है, जिनके दिए हुए पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उनका कौन सा पथ है, ये उनके वाणी से स्पष्ट है। बस जो भी कहते हैं, कृष्ण कथा ही उनके मुख से निकलती है। हरि सर्वत्र गीयते, आदौ मध्ये अन्ते, सब समय जब भी कुछ कहते हैं भगवान की बात कहते हैं। ऐसे कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस है श्रील शुकदेव गोस्वामी। तो उन्हीं के मुखारविंद से हम गजेंद्र मोक्ष की कथा, प्रसंग, आख्यान, व्याख्यान
श्रवण कीर्तन का सुअवसर हमें प्राप्त है। तो वे उन्होंने प्रारंभ की ही हुई है कथा। आसित था या है भी कह सकते हैं। गिरिवरो, एक पर्वत, गिरिवर श्रेष्ठ पर्वत, जैसे गिरिराज भी है, पर्वतों का राजा, वो वृंदावन का पर्वत। ये अन्य गिरिवर या ये भी गिरिराज है, जिस पर्वत का नाम त्रिकुट है। त्रिकुट नाम से प्रसिद्ध गिरिवर यह है कहा क्षीर सागर में। क्षीर सागर, दूध का सागर। कई प्रकार के 7 अलग अलग प्रकार के सागर। कल हम ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे थे, तो ब्रह्मांड तो कई सागरों, कई प्रकार के सागरों से भरा हुआ है। 7 समुद्र भी हम जिनको कहते हैं, वे सारे 7 समुद्र, 7 प्रकार के समुद्र इस पृथ्वी पर नहीं है। यहाँ तो खारे पानी का समुद्र है, लेकिन यहाँ दूध सागर की बात शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो एक दही सागर भी है, एक शराब का सागर भी है, जो क्रिसमस मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू जीसस कहते हुए, तो वे वहां पहुंच सकते हैं बोतलें भर भर के। एक गन्ने के जूस का भी सागर है। तो भिन्न भिन्न रस वाले, स्वाद वाले सागर है। तो ये गिरिवर क्षीर सागर स्थित, और इसकी ऊंचाई बता रहे 10 योजन ऊंचा ये गिरिवर। इसीलिए भी तो गिरिवर, इसीलिए भी तो श्रेष्ठ ऊंचाई के दृष्टि से भी। 10 योजन ऊंचा मतलब कितना ऊंचा? 10,000 योजन आयुध का, 10,000 योजन। एक योजन में होते हैं 8 मील, तो 10,000 योजन मतलब 80,000 मील ऊंचा पहाड़ या पर्वत। आप तो कहोगे बाप रे बाप। और आप मराठी लोग अगर टोपी पहन के जाओगे और ऊपर देखोगे तो क्या होगा? आपकी टोपी आसानी से गिर जाएगी। इतना ऊंचा पहाड़। त्रिभिश्रंगै पयोनिधम, और उसके त्रिभिश्रंगै, इसके 3 श्रृंग या शिखर है या चोटी है पर्वत की, इसलिए त्रिकूट भी कहा। त्रिकूट इसीलिए उसको कहा त्रिकूट। दिशः खम रोचयन, और बड़ा बड़ा सुहावना वातावरण सभी दिशाओं में। और ये 3 शिखर इस पर्वत के 3 अलग अलग धातु से बने हैं। एक चांदी से बना हुआ शिखर है, एक लोहे का, तो एक सोने का। और उसी से उसकी चमक दमक भी है। अन्यैष ककुभः सर्वा रत्न धातु विचित्रतै, और कई सारे ये सोने चांदी के अलावा अन्य धातु, अन्य रत्नों से जड़ित अलंकृत वन संपत्ति, या पर्वत में कई प्रकार की संपत्ति, कई प्रकार के रत्न भी प्राप्त
वसुंधरा, पृथ्वी को भी कहा है, यह वैभव है, रत्न है, संपत्ति है। ऐसे संपत्तियों से ये संपन्न था ये त्रिकुट। अवनिज्यमानंघ्री समन्तात पयूर्मिभि, और उसके चारों तरफ से दूध का सागर और मध्य में ये त्रिकुट, तो सभी ओर से दूध के सागर की लहरें, तरंगे उस पर्वत तक पहुंचती है, जिसके कारण वहाँ के जो पत्थर है उसको भी फोड़ने तोड़ने वाले ये तरंगे, और उससे मरकत मणि बन जाते हैं। जो मरकत मणि करोति श्यामलाम भूमिम, उसमें यह गहरा हरा रंग होता है उन मरकत मणियों का, डीप ग्रीन उसकी आभा या कांति होती है मरकत मणियों की। तो सर्वत्र मरकत मणि उस पहाड़ के इर्द गिर्द है। सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोरगैहि, और इस प्रकार के वहाँ के निवासी है या पर्यटक है। वहाँ कौन कौन पहुँच? सिद्ध चानर गंधर्व वहाँ पहुँच जाते हैं। मनुष्यों का नाम नहीं लिया वहाँ। अच्छा कि वहाँ मनुष्य नहीं पहुँच, गंदा बना देंगे उस स्थान को। जहाँ भी मनुष्य पहुँच जाते हैं गंदगी को फैलाते हैं। हमारे एक महाराज कहता वहाँ फिर वहाँ व्यवस्था और कई सारी पार्किंग की व्यवस्था। ये सिद्ध गंधर्व चाणर भी अपने अपने यानों में बैठ के आते हैं, लेकिन उनका पार्किंग तो वायुमंडल में, हवा में ही होता है। वही पार्क करके और भूमि को स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है। और इन सिद्ध चानर गंधर्व, इनके शरीर भी मलमूत्र के भांड नहीं है जैसे मनुष्यों के है। सूर्य लोक में रहने वाले भी लोग हैं, उनका शरीर तो मिट्टी का नहीं बना है, उनके शरीर में अग्नि की प्रधानता है। तो किसी के शरीर में वायु की प्रधानता है। हमारा शरीर तो पंच महाभूतों का बना हुआ, 5 भूत हमारे पीछे लगे हैं। पंच महाभूत, महाभूत, बड़े बड़े भूत। एक ही पर्याप्त है, लेकिन यहाँ 5 लगे हैं। तो ये सभी गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है। क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदरः, उस पहाड़ के, पर्वत के कंदराओं में, गुफाओं में ये सभी सिद्ध चानर गंधर्व विद्याधर आदि आदि विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। यत्र संगीत, वहाँ भी संगीत है, बड़ा दिव्य संगीत है, हमारे संगीत से भी श्रेष्ठ। ये स्वर्गलोक से भी ये न्यारा या ऊंचा है। वैसे ये तो भगवान का धाम है। ये श्वेत द्वीप, इस ब्रह्मांड में भगवान ने अपना एक धाम स्थित किया है। अपने वैकुंठ धाम का एक एक्सटेंशन, काउंटर कहिए,
बनाया है, रखा है, वो है ये श्वेत द्वीप, क्षीर सागर। इसी क्षीर सागर के मध्य में भगवान अनंत शैया पर लेटते हैं, जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी सदैव करती है। ऐसा दृश्य आपने चित्र तो देखा होगा, वो श्वेत द्वीप का है। तो उस द्वीप की चर्चा यहाँ हो रही है। उसी द्वीप का ये त्रिकुट पर्वत है, जहाँ पर देवता पधारते हैं और प्रभु का गीत गाते हैं। संगीत तो भगवान का गीत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक समय जब गीत होता था तो भाव गीत, भक्ति गीत ही हुआ करते थे। इस पृथ्वी पर अब फिल्म संगीत चल रहा है, क्या क्या। गीतों से, संगीत से भगवान का गीत गाथा गाया करते थे सभी मनुष्य। या तो स्वर्ग की बात या श्वेत द्वीप की बात पर भी। किंतु जैसे ही यह धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि जैसे हो रही है, धर्म का ह्रास हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसी के साथ हम भगवान के स्थान पर हम स्वयं को बिठा रहे हैं। या ईश्वरो अहम, मैं कौन हूं? ईश्वरो अहम, ये भाव बढ़ रहा है। तो ऐसे ईश्वर, ईश्वरी का गुणगान इस पृथ्वी पर हो रहा है, जिसके कारण हम वैसे सभ्य नहीं, असभ्य बन जाते हैं। अनसिविलाइज्ड, नॉट सिविलाइज्ड। मॉडर्न सिविलाइजेशन हम कहते हैं, लेकिन अनसिविलाइज्ड। गीत तो यत् करोसि यदस्नासि यज्जिहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। ये नियम है मनु महाराज का दिया हुआ। भी कल मनु महाराज की चर्चा, मनु के प्रशासन में यत् करोसि तत्कुरुस्व मदर्पणम्। आप कोई कला जानते हो, कोई कार्य करते हो, कोई दान देते हो, तपस्या करते हो, तत्कुरुस्व मदर्पणम्, मुझे अर्पित करो। इसमें उस कला की, उस दान का, उस तपस्या की पूर्णता है और फल भी उचित फल, जो कृष्ण प्रेम या भगवत प्राप्ति। अभिगर्जन्ति हरया श्लाघिना परशंकया। तो इन देवताओं द्वारा गाए हुए हरि के गुण, उसकी इतनी ध्वनि फैलती, ध्वनि प्रतिध्वनि वहाँ के, या हरया, हरि मतलब यहाँ सिंह, सिंह उन ध्वनि को सुन के सोए, ये और तो कोई सिंह नहीं गा रहा है। तो सिंह सोच और कोई सिंह या गर्जना कर रहा है, ऐसे उनको महसूस होता। तो परशंक या ऐसी शंका उनके मन में उत्पन्न होती, तो श्लाघिना, वो स्वयं भी अभिगर्जन्ति, वो स्वयं गर्जना करने लगते, दहाड़ने लगते। तो वो भी मानो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं उस संगीत को। नाना अरण्य पशुव्रात संकुल द्रोण्यलंकृतः
सुखदेव गोस्वामी उस स्थान का जी भर के वैसे दिल खोल के टू हिज हार्ट्स कंटेंट वर्णन कर रहे हैं। उनका विचार तो ये मेरे प्रभु का धाम है, या इसी स्थान में अब प्रभु का प्राकट्य भी होगा। मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष के लिए भगवान प्रकट होंगे इसी त्रिकुट पर्वत के तलहटी के एक तालाब के किनारे। ऐसा विचार करके पूरा वर्णन कर रहे हैं वहाँ के दृश्य का। उसको भौतिक नहीं समझ रहे हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। ऐसा एक नियम है। वो वैराग्य फाल्गु हुआ। जिस वस्तु का, व्यक्ति का, चीज का संबंध भगवान से है, हरि संबंधी वस्तुनः, लेकिन उसको प्रापंचिक समझ के उसका त्याग दिया, तो ऐसा वैराग्य फाल्गु कथ्यते। फाल्गु, फालतू। तो इस क्षेत्र को, इस परिसर को, इस पर्वत को, वहाँ के दृश्य को, वहाँ का सारा जो वातावरण है, ये भगवान के धाम का वातावरण या वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी को क्या क्यों वर्णन करते। और वैसे ये जो मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष का ये जो प्रसंग है, इसके अंत में स्वयं भगवान कहे, जो इस गजेंद्र मोक्ष का कथा का श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत ये सब पर्वत का भी, वहाँ के दृश्य का भी वर्णन है, उनको फल तो भगवान के धाम की प्राप्ति का फल बता रहे हैं। तो गजेंद्र मोक्ष के आख्यान को, वर्णन को अलग नहीं कर सकते इस वर्णन से जो सुखदेव गोस्वामी नाना अरण्य कह रहे। या अरण्य थे, नाना अरण्य, जैसे दंडकारण्य हमें पता है, नैमिषारण्य, वृंदारण्य। तो जैसे ये पृथ्वी पर के अरण्यों के नाम हैं, तो वहाँ भी कई सारे अरण्य हैं, और उन अरण्यों में पशुव्रात, पशुओं के झुंड संकुल, और वहाँ के घाटियाँ समालंकृत है। चित्रद्रुम सुरो उद्यान, कई सारे नाना प्रकार के वृक्ष है, लताएं हैं, कुंज है, और वहाँ पर कंठ विहंगमः, और वहाँ पक्षी है चहकने वाले, गान करने वाले, कु 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 कु, वैसे नहीं, वो शायद नहीं होंगे, मुर्गे नहीं होंगे, कोयल जरूर होगी। नाना प्रकार के विहंगमः, मधुर कंठ वाले, उस वातावरण की शोभा या अनुभव को और भी गाढ़ा बना रहे हैं। सरित, तो वहाँ सरोवर है, स्वच्छ पानी से भरे हुए, सुअच्छ, सुअच्छ, सुअच्छ से स्वच्छ होता, अच्छा मतलब अच्छा, ये अच्छा अच्छा जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द अच्छा। तो स्वच्छ पानी वहाँ जल है उन सरोवरों में, क्रिस्टल क्लियर, जैसे मुनियों के पवित्र मान होते हैं, ऐसे अन्य स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है।
वो पवित्र स्वच्छ जल के सरोवर कितने पवित्र, जैसे मुनियों के शुद्ध पवित्र मन, अमल आत्माओं के मन उतने ही पवित्र स्वच्छ और स्वादिष्ट जल भी। देव स्त्री मज्जन मोद सौरभ अम्बु निलयुतः। और उस सरोवर में स्नान कर रही है देविया, देवी, देवता, देवी, देविया, जिनके स्नान करने से वो जल सुगंधित हो रहा है, उसका सुगंध बढ़ रहा है उनके स्नान मात्र से। शायद इस पृथ्वी पर की नर नारियों ने स्नान किया तो उस जल का सुगंध, मैं कहा था या तो त्रिकूट की बात चल रही है, चित्रकूट भी एक है। चित्रकूट जहाँ राम रहे, राम के 14 साल के वनवास का जो काल, उसमें से अधिक समय तो उन्होंने चित्रकूट में, कुछ 11 वर्ष चित्रकूट में रहे। तो वहाँ हम गए थे कुछ वर्ष पहले, तो वहाँ मंदाकिनी पवित्र नदी वहाँ बहती है। तो जो चित्रकूट जो नगरी है या ग्राम है, धाम है, वहाँ से थोड़े हम दूर गए जहाँ पहाड़ी क्षेत्र या वन भी था, और वहाँ हमने दर्शन किया। या स्फटिक शिला भी है, आप अगर गए होंगे वहाँ स्फटिक शिला है, जिस शिला पर राम और सीता एक समय विश्राम कर रहे थे, बैठे थे। वहाँ कुछ विचित्र लीलाएं भी हुई, तो वहीं पर हम थे। तो वहाँ के मंदाकिनी के जल को जब हमने देखा, वैसे हमने जब हिमालय के जहाँ गंगा बहती है वहाँ भी पवित्र स्वच्छ जल हमने देखा था, लेकिन अन्य स्थानों पर हमने नहीं देखा। तो वहाँ इतना स्वच्छ जल था, कई कमल के फूल भी खिले थे, जैसे हम वर्णन पढ़ते हैं शास्त्रों में। वो दृश्य हम आंखों के समक्ष देख रहे थे। इतना स्वच्छ जल था कि और गहरा था। कई सारी मछलियां जो स्वच्छंद वहाँ विहार कर रही थी, उनको हम देख पा रहे थे। और कई सारे वृक्ष, कई सारे पंछी बोल रहे थे। तो ऐसे स्थान पर जब पहुंचे तो भगवान श्री राम के उस लीला का स्मरण सुगम, सुलभ, सरल होता है ऐसे वातावरण में। किंतु वहीं से हम जब थोड़े चित्रकूट नगरी की ओर जब आए तो वही मंदाकिनी का जो चित्र था उसमें परिवर्तन हुआ। लोग क्या क्या नाक घिस रहे थे, छू कर रहे थे, नाक साफ कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। बनारसी पान खा के थूक रहे थे। केवल 2 मील दूरी पर एक दृश्य था मंदाकिनी का, और जहां मनुष्य थे तो वह ऐसी जमुना जो हुआ, कह नहीं सकते इसको, जमुना मैया की। तो दिल्ली में भी जमुना है, लेकिन वहाँ के जल का पान करोगे तो
यू विल बी ड्रॉप डेड। आपकी जान जाएगी। जान जाने के बाद आपने जल पिया तो आपको मोक्ष वगैरह मिल सकता है, लेकिन मर जाओगे। पहले मर जाओगे फिर मुक्त तो शायद हो सकता है। और भी विस्तृत वर्णन है, आप पढ़िएगा। आपके लिए काफ़ी सारा होमवर्क हम छोड़ रहे हैं। आप सभी के पास श्रीमद् भागवत होना चाहिए। घर में अखबार हो या नहीं हो, अखबार के ढेर हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कली पुराण, अखबार मतलब क्या है? कली पुराण है। भागवतम जरूर होना चाहिए। हर घर में भागवतम होना चाहिए। जिस घर में भागवतम है उस घर में भगवान है। और जिस घर में भागवतम नहीं है, भगवान के कोई विग्रह नहीं है, कोई मंदिर नहीं बनाया, तुलसी नहीं है, भगवान के चित्र, संतों के चित्र दीवार पर नहीं लगाए, तो वो स्थान तो फिर स्मशान ही है। तो घर में गीता भागवत ये ग्रंथ जरूर होने चाहिए। गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। तुकाराम महाराज का जो भी गीता भागवत का श्रवण करता है उसको स्मरण होगा। किसका स्मरण? विठोबा, विठोबा जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। और पहले स्मरण दिलाया है। ये कथा केवल 7 दिन की नहीं है, 7 दिवस के लिए यहाँ कथा गणेश क्रीड़ा कला मंच में होगी, किंतु कथा को आगे बढ़ाना है। नित्यम भागवत सेवया, 8वें दिन भी कथा होनी चाहिए और 9वें दिन भी। और हम अगले साल जब मिलेंगे आपसे तो हर दिन आप को कथा करनी है। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी। तो ऐसे वन में त्रिकूट का ये पर्वत और ये सारा वहाँ का अरण्य तलहटिया, तो वहाँ पर ये सब मंच बनाया जा रहा है ताकि उस मंच पर पधारेंगे हमारे इस कथा के हीरो, जो कौन है? गजेंद्र है। गज इंद्र, गज हाथी, हाथी है श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ हाथी। वे कौन थे? पहले कौन थे? उसका वर्णन वैसे सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ में नहीं, इस आख्यान के अंत में कहे हैं। उनका परिचय, पूर्व जन्म की कथा सुनाए हैं संक्षिप्त में। तो ये गजेंद्र एकदा काननाश्रयः, उस कानन में, उस वन में ये गजेंद्र पहुंच गए। अकेले नहीं आए। करेणुभिर वारण यूथ पश्चरन, हाथीनियों के साथ आए और कुछ बाल बच्चे भी साथ में थे। सारा परिवार वहां पहुंच गया। और जब वे चल रहे थे, ये गजेंद्र तो व्याघ्र आदया, सारे जो दूसरे हिंस्र पशु थे
इस गजेंद्र के दर्शन मात्र से भयभीत होते और दूर दौड़ने लगते। ऐसा प्रभाव था इस गजेंद्र का। यद गंध मात्र, यहाँ का केवल गंध, इस गजेंद्र के गंध मात्र से, ओ गजेंद्र आ रहे, तो पीछे मुड़ करके बड़े बड़े शेर, सिंह, जैसे ग्राम सिंह कुत्ते होते हैं, क्या करते हैं जब परास्त होते हैं तो कुत्ते क्या करते हैं, अपनी पूंछ ऐसी डाल के फिर दौड़ते हैं। तो वैसे शेर दौड़ते जब इस गजेंद्र को वे देखते। ऐसे थे वे, गजेंद्र थे, गजेंद्र। अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा, किंतु जो छोटे छोटे पशु, हरिण इत्यादि, वो नहीं डरते थे वे उनसे। तो एकदा जब कहा है तो एक विशेष दिन की कथा हो रही है। उस प्रदेश में वे रहते ही थे, लेकिन एकदा एक दिन सघर्म तप्तः, बड़ा गर्मी का गर्मी के दिन उष्मा भारी बढ़ी हुई थी। गिरि गरिम्ना परिता कंपयन, और वैसे और भी थोड़ा वर्णन ये कि जब वे ये हाथी गजेंद्र चलते तो वहाँ की भूमि कंपित होती उनके चलने से। इतने भारी गजेंद्र, तो उष्मा के कारण, गर्मी के कारण त्रशार्दिते न, एक दिन बहुत थी इस गजेंद्र को, और उनके परिवार भी प्यासा था। तो वो जा रहे थे तालाब की ओर बड़े तेजी से, द्रुतम। वहाँ एक विशेष सरोवर पर ये सभी पहुंच गए। अम्बु निर्मलम पपो, उन्होंने जल पिया। निर्मलम, बिस्लेरी जल से भी अधिक निर्मल, निर्मल जल खूब पेट भर के पपौ पिए और पानी में प्रवेश भी किया और स्नान कर रहे। स्नपयन गतक्लमः, उसी जल से, उसी स्वच्छ जल से और शीतल और सुगंधित जल से वे स्नान कर रहे हैं और अपने बच्चों का भी स्नान करा रहे हैं। परिवार, पूरा फैमिली लाइफ चल रहा है। और ये सब कुछ बढ़िया तो चल ही रहा था, तब कुछ घटना घटने जा रही है। तम तत्र कश्चिन् नृपदैव चोदितो ग्राह बलियांश शरणे रुषाग्रहित। एक ग्राह ने, एक घड़ियाल ने, एक मगरमच्छ ने उस हाथी गजेंद्र के पैर को पकड़ा। बड़े क्रोध के साथ, बड़ा बलवान था वो मगरमच्छ। व्यसनम गतो गजो, तो बड़े आपत्ति में फंस गए गजेंद्र।
यथा बलम विचक्र में, तो जितना भी बल था, ऑफ कोर्स अपनी जान बचाने के लिए विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ उस पैर को उस ग्राह के चंगुल से बाहर करने का, दूर करने का, हटाने का यथा बलम प्रयास हुआ। सफलता नहीं मिली। करेण वो यूथपतिम, इस यूथपति, इस हाथी की जो हाथिनियाँ थी बड़ी व्याकुल होके कुछ देख भी रही थी, कुछ प्रयास वो भी कर रही थी। चिंघाड़ने लगी, कहा है अपने ढंग का हाथी के जो ध्वनि या आवाज है, क्रंदन करने लगी, कुछ सहायता भी कर रही है, किंतु टस से मस नहीं हो रहे। जो पकड़ जो ग्राह की है उसे गजेंद्र छूट नहीं रहा है। ऐसे गजेंद्र स्वयं, उसका कितना पकड़ मजबूत होती है, ग्राह की उससे भी अधिक थी। हम जब पद यात्रा में जा रहे थे एक समय, हमारी जो ऑल इंडिया पद यात्रा, तो उस पद यात्रा के साथ एक समय हमारा हाथी था, उसका नाम लक्ष्मी। तो सदैव वो आगे रहती और हम कीर्तन करते हुए भगवान के विग्रह के साथ पीछे पीछे जाते। एक दिन हम थोड़े अधिक करीब पहुँचे तो उस लक्ष्मी ने हमें पकड़ लिया, हाथी ने पकड़ लिया, और मैंने पूरे शक्ति का उपयोग करते हुए छूटने का प्रयास मैं कर रहा था। सफलता नहीं मिली। तो फिर लक्ष्मी की कृपा से उन्हें छोड़ दिया मैं। तो वो जो पकड़ थी, हाथी ने जब पकड़ा कुछ अभी आधा मिनट के लिए, तो वो जो पकड़ मुझे स्मरण है। ऐसा और लोगों ने भी कभी, हम लोग मिलते जुलते हैं तो हाथ मिलाना, पकड़ना, ये तो होता है, लेकिन ऐसी पकड़, उस हाथी की पकड़ बड़ी जबरदस्त। तो ये हाथी ही अब ग्राह के पकड़ में आया, और ये ग्राह बड़ा बलवान। और वो भी कौन था? उसके पूर्व जीवन में, उसके पूर्व जीवन की संक्षिप्त कथा सुखदेव गोस्वामी इस व्याख्यान के अंत में ही कहेंगे। तो ये दोनों भी एक विशेष व्यक्तित्व थे, ये गजेंद्र भी और ये ग्राह, ये मगरमच्छ भी, घड़ियाल भी।